आज हम ज्योमेट्री के सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन का कारण बनता है। जैसे त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसको क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, और अंतःवृत्त का रेडियस क्या मानते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर जो वृत्त है उसको हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त, और परिवृत्त का त्रिज्या हम क्या मान लिए हैं, कैपिटल आर। तो हमको निकालना पड़ जाएगा इसे में। मान लो त्रिभुज का हमको दे दिया है, साइड दे दिया है और बोल दिया अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने, तो क्या निकालेंगे, रेडियस बराबर क्या हो गया, डेल्टा बाई एस। तो क्या है, डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मान लेते हैं, 3 भुजा दे दिया है, 3, 4 और 5। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे पहले, 3, 4, 5 बटा 2, यही तो होता है अर्ध परिमाप। तो क्या हो गया, 3, 4, 7 और 5, 12 बटा 2, अर्ध परिमाप क्या आ गया, 6। ठीक है, इसी प्रकार बोल देगा क्या, परिवृत्त का त्रिज्या निकालने, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या मान लिए, आर। और इसको हम क्या करते हैं, इसका जब भुजा हमको दे दिया है तो क्या हो जाएगा, भुजा ए बी सी बाई 4 डेल्टा। डेल्टा क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। जैसे एक त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, इस त्रिभुज का साइड क्या हो गया, 8 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और ये क्या हो गया, त्रिभुज मान के ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ थीटा है, तो क्या ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब यहाँ से हमको पूछ देता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्र रेडियस निकालने के लिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वृत्त हो गया अंतःवृत्त। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया अंतःवृत्त, इसको मानते हैं आर। तो हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ बेस क्या दिया हुआ 6 और ऊंचाई कितना दिया हुआ 8, काटेंगे 3 बार में 3 8 क्या हो गया 24। उसके बाद क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, 8 + 6 + 10, उसको भागा करेंगे 2 से तो अर्ध परिमाप देगा, 8 6 14 10, 24 भागा 2 क्या आ जाएगा, 12 आएगा ना। इसके बाद अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा मेरा क्या आ गया है, 24। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर कितना आ गया है, 12, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या आ गया, स्मॉल आर, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमको पूछ देता है परिवृत्त का, एक मान लेते हैं इससे ऊपर वृत्त बना देते हैं, ये हो गया परिवृत्त। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, परिवृत्त का त्रिज्या निकालने, इसको हम कैपिटल आर दे देते हैं। परिवृत्त का त्रिज्या बोल रहा है कैपिटल आर। कैपिटल आर कैसे निकालते हैं, तीनों भुजा का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे 3 भुजा कौन कौन है, 6, 8 और 10, ये ना है, बाई 4 डेल्टा। 4 इंटू डेल्टा क्या हो गया, हम निकाल चुके हैं यहाँ क्या, 24। यहाँ से काटेंगे तो कितना, 4 2 8। ठीक है, 6 चौके 24, 2 2 4 और 2 5 10। दैट मीन्स परिवृत्त का त्रिज्या क्या आ गया, कैपिटल आर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अंतःवृत्त त्रिज्या। ठीक है, और परिवृत्त का त्रिज्या इस सभी त्रिभुज पर फॉलो होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो। ठीक है, लेकिन समकोण त्रिभुज पे क्या होता है, कुछ इजी होता है, उसका कंडीशन अलग होता है। सम बाहु क्या होता है, उसका कंडीशन अलग होता है, हम उस पर भी चलेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कंसेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो समकोण की भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होता है, भुजा मान लेते हैं 3 4 5। ठीक है, इसको हम डबल करेंगे तो क्या देगा, 6 8 10। ठीक है, इसी तरह इसको ट्रिपल करेंगे तो क्या देगा, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये क्या सब है, ट्रिपलेट है। इसी तरह क्या होता है, एक दूसरा समकोण का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 और 13। ठीक है, तो इसको डबल करेंगे तो क्या देगा, 10। डबल करेंगे तो 12 दूनी 24 और 13 दूना 26। इसी तरह इसको ट्रिपल करेंगे तो क्या दे रहा है, 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 13 तिया 39। ये सब क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे कि क्या है, ट्रिपलेट है। अब यहाँ से क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, अंतःवृत्त इसके अंदर मान लेते हैं, तीनों भुजा को क्या करेगा, टच करेगा। अंतःवृत्त यही ना होता है। और इसका रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर हम क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज में स्पेशल कंडीशन क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, कोई भी 2 भुजा का योग क्या होता है, तीसरा भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, समकोण में यही कहता है। तो यहाँ से हम क्या जान रहे हैं, 12 + 5 17 माइनस 13 बटा 2, तो क्या आ गया, 4 बटा 2। दैट मीन्स क्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल गया। इसी प्रकार इसमें यदि परिवृत्त बना देता है, ठीक है, समकोण में यदि परिवृत्त बना देता है, ठीक है, तो परिवृत्त का क्या हो जाता है, कैपिटल आर मान लेते हैं परिवृत्त का त्रिज्या। और इसमें कंडीशन क्या देता है, परिवृत्त में कुछ नहीं है, ये क्या होता है, मिडिल ऑफ होता है। ठीक है, और परिवृत्त में होता है क्या, हाइपोटेनस का आधा हो जाता है, ये है ना हाइपोटेनस, इसी का आधा क्या हो जाता है, परिवृत्त का
त्रिज्या, तो परिवृत्त हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस बाई 2। तो हाइपोटेनस कितना है 13/2, तो क्या आ गया 6.5। स्मॉल आर बराबर क्या जानते हैं, डेल्टा बाई एस, और कैपिटल आर बराबर क्या जानते हैं, ए बी सी भुजा का मल्टीप्लाई तीनों भुजा का 4 इंटू डेल्टा, यही ना जानते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे, एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज हाफ, बेस क्या दिया हुआ है 12 और हाइट क्या दिया हुआ है 5, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया 6, 6 5 कितना आ गया 30। इसी तरह से सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 5 + 12 + 13/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 12 और 5 17 और 13 कितना 30/2, डैट मीन्स क्या आ गया 15 आ गया। तो यहाँ हम बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या है मेरा 30 आ गया, और सेमी पेरीमीटर क्या 15, तो यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 12 और 13/4 इंटू क्या हो गया, डेल्टा क्या है मेरा 30, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 से 6 बार में कटेगा, 6 से 2 बार में कटेगा, और 2 दूना 4, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है 13/2, तो क्या आ गया 6.5 आया कि नहीं आया परिवृत्त की त्रिज्या। इसी तरह से हम समबाहु त्रिभुज पर जाते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज पे तो हम क्या जानते हैं, अंतःवृत्त का त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा ए भुजा बाई 2√3। इसी तरह क्या होता है परिवृत्त, यह समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त क्या हो गया कैपिटल आर, तो हम क्या बोलेंगे भुजा ए बाई √3। यहाँ से हम क्या पता कर रहे हैं, जब अंतःवृत्त बोल रहा है, अंतःवृत्त क्या होगा छोटा होगा जो अंदर में होगा, तो छोटा को क्या करेंगे 2√3, यानी √3 से बड़ा है तो बड़ा से भाग मारेंगे तो छोटा वैल्यू देगा कि नहीं देगा ए में। इसी तरह जब बड़ा निकालना है तो छोटा वैल्यू से भाग मारेंगे √3 से, तो क्या देगा परिवृत्त का त्रिज्या देगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसकी परिवृत्त की क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो क्या बोलता है समकोण त्रिभुज में बोला है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हो गया, इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेडियस को निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो हम क्या जानते हैं, इसका संलग्न भुजाएं दैट मीन 2 भुजा 1.5 सेंटीमीटर और दूसरा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इसको तीसरा पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं हाइपोटेनस बराबर क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4 2 दूनी 4 और यहाँ 15 दूनी 225, ठीक है, 0.25 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, और यहाँ फिर जोड़ेंगे अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ रहा है 6.25, और इसका क्या होता है 25 का होता है 625, दैट मीन 2.5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 सेंटीमीटर हो क्या इसका हाइपोटेनस। तो हम क्या जानते हैं रेडियस ऑफ परिवृत्त क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है हाइपोटेनस बाई 2, हाइपोटेनस कितना है 2.5 सेंटीमीटर बाई 2, तो क्या आ गया 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर क्या है 1.25 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या दे देगा 1.5625 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना देगा, इसको स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या दिखा रहा है 3। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं, इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बोल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या बोल रहा है स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का बोल रहा है, ठीक है, यही तो हमको पूछ रहा है। तो हम क्या जानेंगे ऐसा क्वेश्चन को, सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 3 4 5 क्या है ट्रिपलेट है, दैट मीन्स ये क्या हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया 3 4 5 इसका अंतःवृत्त, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम बता चुके अंतःवृत्त कैसे निकालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, यही ना होता है। परपेंडिकुलर यहाँ क्या आ गया 3 + 4 - 5/2, तो यहाँ से क्या आ गया 3 अब 4 7 7 में 5 जाएगा क्या होगा 2/2, दैट मीन्स क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, यही ना आया। अब इसी तरह क्या जानते हैं परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है हाइपोटेनस बाई 2 5/2 क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्या अनुपात, अंतःवृत्त क्या हो गया 2.5, सॉरी अंतःवृत्त क्या हो गया 1 और परिवृत्त क्या हो गया 2.5, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा 0 बैठेगा 10, तो यहाँ से क्या 5 दूना 10 और 5 25, तो क्या आ गया 2:5, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, साफ साफ समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है और ये पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है। सबसे पहले परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो क्या सबसे बड़ा भुजा होता है हाइपोटेनस होता है एच। तो डैट मीन्स क्या हो गया 10/2। तो यहाँ से क्या देगा 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या बोल रहा है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। बोला ए बी सी समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा है। ठीक है, तो ये कहाँ से पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या जानते हैं, अंतःवृत्त का त्रिज्या। अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, समकोण में परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, यही ना होता है। यहाँ से क्या परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है 3 और 4, तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट से हम क्या जानते हैं 5 हो जाएगा। और वैसे भी 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 क्या 25, 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या 5 सेंटीमीटर देगा। तो यहाँ से हम क्या रेडियस निकल जा रहा है 4 + 3 - 5/2, दैट मीन्स क्या हो गया 4 3 7, 2/2, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना है, तो वृत्त का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए देते हैं 90 डिग्री, बी और सी, यहाँ से क्या ए बी क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए सी क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा, ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा 6 6 36 और 8 8 64, मतलब 100 हो जाएगा। 100 का क्या होगा 10 हो जाएगा, यही ना होता 6 8 10 ट्रिपलेट हम पीछे भी बता चुके हैं। अब क्या बोलता है इसके अंदर, ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक केंद्र क्या है ओ से एक रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला क्या इसका परिमाप पूछा है। तो अंतःवृत्त का क्या होता है, समकोण में अंतःवृत्त का आर बराबर क्या होता है, स्मॉल आर होगा। स्मॉल आर का क्या होता है P + B - h/2, यही ना होता है। तो यहाँ से क्या हो गया 6 + 8 - 10/2, 8 6 14 में 10 चला जाएगा तो क्या 4/2, 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जब यहाँ रेडियस 2 सेंटीमीटर तो परिमाप नहीं निकल जाएगा। परिमाप क्या होता है 2πr, दैट मीन्स 2 दूनी 4 पाई। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवृत्त खींचा गया है, दैट मीन्स एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें एक वृत्त खींचा गया है। ठीक है, परिवृत्त, और उसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो हम नहीं फाइंड कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो क्या होता है परिवृत्त आर बराबर, हम क्या बोले हैं समबाहु त्रिभुज के लिए कैपिटल आर क्या होता है, जो भुजा बाई छोटा क्या √3, 2√3 बड़ा होता था तो बड़ा से भागा मारते हैं तो क्या छोटा देता था, तो रेडियस आता था अंतःवृत्त का। लेकिन हम छोटा से मारेंगे √3 से तो क्या देगा परिवृत्त का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेडियस 7 है, ए क्या है भुजा √3, तो ए बराबर मेरा नहीं हो गया, भुजा बराबर 7√3 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, और ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या ऐसे क्वेश्चन को नहीं डील किए हैं। देखिए ये मान लेते हैं क्या ये त्रिभुज है। ठीक है, इसके अंदर क्या अंतःवृत्त हो गया, अंतःवृत्त, और यह रेडियस आर है। ठीक है, तो हम रेडियस आर क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए ये, ठीक है, इसके अंदर एक पेरीमीटर बनाते हैं, सॉरी वृत्त बनाते हैं, अंतःवृत्त। ठीक है, और ये केंद्र हो गया ओ। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, मान लेते हैं हम एक त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो क्या इसका नहीं निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्या अंतःवृत्त का रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ जो केंद्र से भुजा को छूता है वही ना हो गया अंतःवृत्त का त्रिज्या, यहाँ से हो गया। तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी प्लस
एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया हाफ मान लेते AOB इसमें क्या है, ये ऊंचाई हो गया 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स R, और क्या हो गया बेस AB। ठीक है, प्लस हाफ BOC में देखते BOC में क्या है, बेस क्या है, बेस BC इंटू R हो गया, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC में क्या हो गया, हाफ इंटू बेस AC इंटू रेडियस R। तो यहाँ से हम क्या लिख ले रहे हैं, हाफ, रेडियस को हम 3.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो क्या दे रहे हैं AB प्लस BC प्लस AC, और यही तो है मेरा परिमाप, है कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हाफ इंटू 3.5 इंटू 28, यहाँ से काटेंगे कितना बार, 14 बार में कटेगा, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, 10 बैठाएंगे नीचे में, 7 बार में 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, दैट मीन्स क्या आ गया 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर। चलिए हम सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, धन्यवाद।